ओम शांति। आज मीठे बाबा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 8/12/2022 की। तो हमें बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई को आपको अच्छी तरह पढ़नी है और अच्छी तरह पढ़ करके उसे दूसरों को भी पढ़ानी है ना। कितना भी कोई विघ्न आए, बाबा ने कहा कितना भी कोई विघ्न आए, समस्या आपदाएं आए, है ना, तो आएंगे ही। बाबा ने कहा अंत तक आएंगे, बाबा से विमुख करेंगे, है ना। लेकिन बाबा ने कहा बाबा से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। मुंह नहीं मोड़ना माना भगवान का हाथ साथ नहीं छोड़ना, कभी भी मुरली मिस नहीं करना, है ना। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है और बाबा की याद से उन विघ्नों को बाबा ने कहा क्या करना है, पार करना है और पहलवान बनना है। साथ ही बाबा से एक सच्चा प्यार, भगवान से एक रूहानी प्यार, दिल का प्यार रखना है और अटेंशन रखना है, हमसे कोई भी विकर्म ना हो, है ना। अपना मुख बाबा की ओर रखना है, स्वर्ग की तरफ रखना है और सभी आत्माओं की विशेषता को देखना है और वर्णन करना है। हाँ, उनके अवगुण भी होंगे उनके अंदर, लेकिन गुण भी होंगे। लेकिन भगवान ने हमें श्रीमत दिया है कि उनकी विशेषताओं को देखें, है ना। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें, क्योंकि बाप समान बन रहे हैं। बाबा ने करके दिखाया है तो हमें भी फॉलो फादर करना है। तभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के ईश्वरी महावाक्य को। तो मीठे बाबा कहते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। किसके आशिक हैं? कोई देहधारी के आशिक नहीं है, है ना। अभी हम किसके आशिक हैं? एक भगवान के, एक परमात्मा हमारा मासूक है, उसके आशिक हैं। इसलिए तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है ना। दिल की प्रीत एक शिव बाबा से रखनी है। आज के मुरली का प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ, है ना। महावीर बच्चे कौन हैं? अगर हैं, हम कैसे जाने उनकी निशानी क्या होगी, पुरुषार्थ क्या होगा, है ना। बाबा बता रहे हैं वह योग से आत्मा को पवित्र माना सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। सोचिए किनके? जिनका सच्चा प्यार होगा भगवान से, वो डरेंगे नहीं और रूहानी प्यार की आग रहेगी। जैसे दुनिया में क्या है, जिस्मानी प्यार की, विकारों की आग है ना। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माला का दाना बन जाएंगे। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। भगवान हमसे जुदा नहीं हो सकते और ना ही उनका प्यार जो हमारे दिल में बसा है उससे निकल सकता है। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया अभी उस रूहानी बाप को ही याद करती है। भले परिचय नहीं है, लेकिन हर कोई उसे याद करते हैं कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी तो कहेंगे ना, ऐसा भी कहते हैं, हमें सुख दो, हमारे दुख हरो और सुख दो। सुख है ही सतयुग के आदि में, तो जरूर कलयुग के अंत में दुख ही होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती ना। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशुक एक ही परमात्मा है, वह सभी आत्माओं का माशुक है।
उसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी होती नहीं है। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इस रूहानी, बाबा कहते हैं, इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में जो आशिक माशुक हुए ना, वो तो जिस्मानी होते हैं। उनका जो प्यार होगा आपस का, वो भी जिस्मानी होता है। बाबा ने बताया ना, एक दो के शरीर पर, देह पर वो फिदा होते हैं, एक दो को देख करके खुश होते हैं। लेकिन तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाबा ही आकर के तुम्हारे दुख हर कर तुम बच्चों को सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है ना। अनेक जन्म तो देहधारियों के साथ था, लेकिन भगवान कहते अब संगम में सच्चा प्यार किससे हो गया? भगवान के साथ। क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। तो शिव बाबा कहते हैं, तुम रहो, हाँ तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक मासूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आया हूँ, दूर देश से आया हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। तुमने बुलाया है ना, हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता सुख करता अब आओ। बाबा कहते ऐसा तुमने पुकारा है, बुलाया है। वास्तव में मैं आता तो अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी जब बनना है, तो अब तुम्हारा बाप के साथ, बाबा कहते, रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है एक बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी नहीं समझती, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, ना जानने के कारण कहते हैं ना, वह नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, ना उसका कोई नाम है और ना उसका कोई रूप है, और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ जाते हैं, है ना, सब आ गए ना, ये तो ग्लानि हो गई। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। अब क्या करनी है? उनसे प्रीत लगाने में ही सबका कल्याण है। तो भगवान ने कहा उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं कि आपदाएं बहुत आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि, है ना। अंत में तो पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे, बाबा ने बताया हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई भी समझते नहीं। स्थापना किसकी कहते हैं? किसकी स्थापना? नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना, है ना। कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? बाबा कहते रिजल्ट कहाँ है? यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, है ना। गुरु लोग तो किसको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे ना सके, है ना। बस वो गपोड़े लगाए हैं ना, झूठ बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं? फलाना पार निर्वाण गया अथवा बैकुंठवासी हुआ। तो शिव बाबा समझाते हैं, देलवाड़ा मंदिर में ऊपर में जो नक्काशी हुई है ना, पत्थरों पर जो बने हुए हैं,
छत में बैकुंठ का चित्र, स्वर्ग का चित्र दिखाया है, और नीचे जो मूर्तियां दिखाई है देलवाड़ा मंदिर में, वो तपस्या करते हुए साधना में दिखाया है। तो बाबा ने बताया है ये इसी समय की यादगार है। एक तरफ जड़ यादगार, एक तरफ चैतन्य में सभी बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही क्या था, बैकुंठ था, अर्थात स्वर्ग था। कब था यह भी तुम जानते हो? क्या जानते हैं कब था? सतयुग में था ना। तो बाबा कहते पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कौड़ी जैसा और मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाबा ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में उच्च पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। कैसे? बाबा कहते एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ करके पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जा कर के पहले शिव बाबा के गले का हार बनेंगे, रुद्रमाला का क्या बनेंगे, दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर जा कर के नंबरवार क्लास में बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ जाएगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी किस चीज़ की, कि कौन क्या बनेगा। किसे उच्च पद मिल रहा है और किसे छोटा पद, है ना। जो महावीर होंगे वह कोई बात की भी परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं ना विनाश तो होना ही है, डरने की तो बात ही नहीं। अर्थक्वेक, भूकंप तो होने ही है। बाबा ने तो बताया है ना, तुमको तो जाना ही है नई दुनिया, है ना। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तो हम अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर पास होकर के हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे, है ना। कहाँ? परम धाम। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ वही अभी होना है ना। तो इसमें डरने की तो बात नहीं है। अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर के बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है वह अभी होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को क्या बना रहे हो? बाबा कहते पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है ना। दूसरा कोई उपाय तो है ही नहीं। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशुक मिला है। वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है ना। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशुक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशुक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक जो माशुक होते हैं वो विकार के लिए नहीं होते। भले उनका बाबा ने कई बार महिमा करते हैं, भले उनका जिस्मानी लव होता है, लेकिन वो काम विकार के लिए प्यार नहीं होता।
वो शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। लेकिन यह रूहानी आशिक मासूक है। तुमने आधा कल्प मुझे माना उस मासूक को क्या किया? पूरा याद किया है। अब तुमको आकर के मैं मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है ना। मुक्ति से कहाँ जाएंगे? मुक्ति के साथ साथ क्या मिलेगी? जीवन मुक्ति भी। मुक्ति में जा करके फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है ना। सुख के पीछे दुख का कायदा माना पहले सुख मिलता है, फिर पीछे दुख। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कहते आना है की बात नहीं, आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था है। कहाँ की? झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। उनमें से लेकर के बाबा कहते सतयुगी दुनिया के लिए क्या लगानी है? कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों की, है ना। कलम किसकी लगाते? झाड़ की लगाते, पेड़ों की लगाते हैं। उनकी सेरेमनी करते हैं, है ना, उत्सव करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? वो लोग वनो उत्सव करते हैं ना। बाबा कहते उनकी है जंगल की सेरेमनी, और तुम्हारी है, हमारा जो उत्सव है कौन सा है? बहिष्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा बाबा कहते आप बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए। उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाबा कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख करके माफी मांगनी है। बाबा सम्मुख आए हैं, है ना। बाबा भी पास आए हैं, तो तोबा भर लो। तोबा भर लो माना भगवान से माफी मांग लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाबा से, है ना, पूरा लव करते हैं। लव करने वाले माना प्यार, पूरा प्यार करने वाले बाबा कहते आप बच्चों में से थोड़े हैं। लव करने वाले जो बच्चे हैं वही बाप की राय पर माना श्रीमत पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक बाबा है। हम सभी आत्माएं कौन है? सीताएं। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। यह करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही बाबा कहते खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो। बाबा कहते मुझे मत भूलो, सबसे जास्ती प्यारे हो। तुमको ही सबसे ऊंच पद बाबा कहते मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? पढ़ेंगे तब मिलेगा, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं जो कुछ भी बीमारी आदि होती है ना, शारीरिक बीमारी आदि, यह तुम्हारे ही कर्मों का क्या है? हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना है और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है ना, नंबरवार मर्तबे हैं। बाबा कहते
कौन सा? ये बाबा का जो स्कूल है बहुत बड़ा है। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार बाबा क्या कहेंगे? इनकी तकदीर ही ऐसी है ना। पढ़ाई के अनुसार ही क्या मिलेगा? पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर, बाबा क्या कहेंगे, है ना, जो अगला कल की मुरली में भी बाबा ने बताया कि कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्म अतीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के क्या थे? आशिक। अब वह मिल गया है ना। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप और वर्षे को तुम जान गए हो, इसलिए बाबा समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ कि तुमको दो बाप हैं, दो पिता हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाप को याद करते हैं। हे दुख करता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। पापा कहते है ना, ब्रह्मा का मुख देख करके, जब देखते हैं ना, ब्रह्मा की जगह जब बाबा को देखते हैं, माना लौकिक दुनिया का जो ब्रह्मा है भक्ति मार्ग में सबने 3 सिर वाला देखा है, दाढ़ी वाला, और इस जो असली ब्रह्मा को देखते हैं तो मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा कहते कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? पीके का प्रूफ देंगे। बाबा क्या देंगे? किसका प्रमाण देंगे? ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का। हम बीके के बाप के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यही होगा ना। बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाबा ने भी बता दिया है। बाबा को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति बाबा से याद प्यार ले ले। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लौ रखना है ना। कोई भी विकर्म नहीं करना है, वरना श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है ना। कोई भी विकारों के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुख नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार करना है। कैसे? ईश्वरी ज्ञान और योग के द्वारा, बाबा के साथ के द्वारा, बाबा को साथी बना के उसकी कंपनी में रहकर क्या करना है? विघ्नों को पार करना है, पहलवान बनना है। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। विस्तार है, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी,
फिर भी बाप ने प्यार किया ना, तो फॉलो फादर कर, बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना कैसी हो, प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपसी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। अब है स्लोगन। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे, है ना। बाबा ने हम बच्चों को विशेष आत्मा बनाया है और श्रीमत दी है कि हर आत्मा के भीतर, है ना, चाहे जितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ उनके अंदर भी कोई ना कोई विशेषता तो जरूर होगी ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को क्या क्या करना है, उन आत्माओं का गुण को ही देखना है, उन आत्माओं की विशेषता को ही देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, सबसे गुण लेते हुए गुणवान बन जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे, है ना। तो जो देखेंगे क्या होता है, जो देखते हैं वही वर्णन करने में आता है, वो अंदर चला जाता है। तो गुण देखेंगे तो क्या होगा, जो वर्णन करेंगे ना दो चार के आगे तो वो गुणों का ही वर्णन करेंगे ना, विशेषताओं का ही करेंगे। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल कौन सा दिया, विशेष आत्मा का। तो हमें क्या करना है, हमें विशेषताओं को ही देखना है। अच्छा, ओम शांति।